मैंने कहा जितनी भी बुक्स है सारी दे दे मेरे को। तो दीदी हम बात कर रहे थे जब से आपको साक्षात्कार हुआ वो मोमेंट क्या था बेसिकली। मैं इसलिए बार बार उस बात पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो रिलेट कर पाएँ कि अगर किसी नॉर्मल जीव आत्मा जो है आज की धरती पे अगर उनको कभी साक्षात्कार होता है परम ब्रह्म से तो उनको कैसी फीलिंग आएगी या कैसे आभास होना शुरू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन स्थापित हो रहा है वहाँ पे। ये कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल करके बताएं फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। कि आपको केवल स्मार्टफोन बनना है, कनेक्शन अपने आप लगेगा जी। आपको कुछ कर नहीं सकते। आप क्या फील होगा, आप अपनी आइडेंटिटी से ही जो है ना, मैं अपनी पहचान से ही वंचित हो, बट हमें पता ही नहीं है। मेरे को जब अपनी पहचान मिल जाएगी, अपना घर मिल जाएगा, खोया हुआ घर जी है। और यहाँ तक कि मुझे पहले ये भी पता नहीं होता कि मैं आई किस पर्पस के लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। जैसे मैं एक चौपाई बोलती हूँ, तू कौन इत आई क्यों कर जी। एक तो है हम सब जो भी है परमात्मा की शक्ति है, शक्ति स्त्रीलिंग है। हाँ जी, कोई बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है जी। कि आप शुद्ध आत्मा हो जी। और शुद्ध आत्मा का कनेक्शन परम शक्ति से लगेगा, जिसको शर अक्षर से पार की शक्ति कह रहे हैं जी। मतलब ना वो जड़ में है ना चेतन में है, बट जड़ और चेतन को दिखाना उनका मकसद है कि मेरी लीला कौन सी है। जड़ की भी लीला माया की लीला है, और जो चेतन की लीला है वो चिन्मयी शक्ति है, योग माया की शक्ति है। और मुझे मेरी पहचान ये वाली पता नहीं है जी। अब मेरे को क्या पता, मेरे को फीलिंग्स कैसे होंगी कि मैं वो जान गई, मैंने वो अमर प्रेम जान लिया जिसको मैं मिस किया करती थी। जिसके लिए योगी मुनि सब जो है ना, जिस रात की वेट करते हैं, परम मिलन की रात में, राज रात्रि जिसको कहते हैं। जिसको आपने कभी सुना होगा कि ढूंढे शब महराज को, शब महराज में सब उस शबे महराज को ढूंढते हैं, उस रात को ढूंढते हैं जिस रात में ईसा की, मूसा की, दाऊद की, कृष्णा की, राधा के साथ मुलाकात हुई जी। उस शक्ति को ढूंढते हैं। अच्छा, आप हर एक बात में ईसा और दाऊद और मतलब मैं दूसरे रिलीजन को भी आप इसमें बीच में ला रही हैं, क्योंकि जो भी उतरा, जैसे बाइबल उतरी जी, तो बाइबल में हमारी क्या पहचान देने के लिए आई, बाइबल आई तो परमात्मा का बेटा आया, पुत्र आया, उसने कहा कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ है, लेकिन उसको जो है सीरियसली नहीं लिया गया। अब मैं इसलिए उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि फुटप्रिंट और बन गए आज यहाँ करके, जो रियल में फुटप्रिंट आए थे उनके नाम के, कहने का मतलब सब परमात्मा के ही अंश हैं। कोई बाइबल रूप में आया, हाँ, जो बाइबल लेकर के आए वो भी वही थे, वो शक्ति थी। लेकिन जब तक एक्सट्रीम पे पहुंचती नहीं है, यानी कि जब तक वो प्रेम की वार्तालाप प्रकट नहीं होती है, जैसे अब मेरे प्रकट हुई तो मुझे उनकी मिस्ट्री पता चली। कहा कि मैं तो शुरू से ही था, जब दुनिया नहीं थी तब भी मैं साथ ही था। देख, जैसे आपकी शक्ति और मेरी शक्ति सेम है, प्राण शक्ति आपकी भी है, मेरे पास भी है, लेकिन जब तक वो प्रकट नहीं हुई तो ना तो ईसा का पता चल सकता है, ना ही कृष्ण का पता चल सकता है, ना राम का पता चल सकता है, ना शिव का पता चल सकता है, जबकि ये सारे के सारे परमात्मा के लीला के करेक्टर है जी। कोई सिंबल दे करके समझानी हो बात तो शब्दों के माध्यम से समझाई जा सकती है। अब जब यहाँ पर हम कहते हैं आज हम दिखा करके कोई भी पिक्चर बनती है, तो उन्होंने पिक्चर कैसे बनाई? उन्होंने रियल पिक्चर तो नहीं बनाई, उन्होंने शब्दों को पढ़ करके जितना समझा वो पिक्चर, वो डायलॉग याद करवाए और हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए, बट वो रियल तो नहीं है। अगर हम उसको समझ करके ये सोचे कि ये रियल है तो वो रियल नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं ऐसा
जब भी हम किसी को भारी रूप से भी देखते हैं, चाहे कोई भी हो, जब हमारे धर्म आचार्य लोग जो होते हैं, जो धर्म की शिक्षा देते हैं, जब वो हमें देते हैं तो रिस्पेक्ट किए बिना तो आपके पास आ ही नहीं सकता कुछ भी जी। तो हम उनके पास जब मंदिर में जाते हैं तो अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो हमारी कैपेबिलिटी कहाँ तक जा सकती है वो तो हमारे पे निर्भर करता है, गुरु के ऊपर थोड़ी निर्भर करता है। जी जी बिल्कुल। तो गुरु से लेने का ढंग आपको आना चाहिए ना। आप अगर वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं या आपको सत्य की तलाश है तो आप कहीं और भी तो बदल सकते हैं। इसी पे एक और मैं सवाल जोड़ना चाहूंगा, जो आज की डेट में सो कॉल्ड बाबा लोग हैं, अच्छे अच्छे मंच मिला हुआ है उनको और उनके बड़े सारे फॉलोअर्स हैं, उनको कैसे देखती हैं आप? उनको मैं अगर आज की डेट में देखूं, पहले तो मैं उनको बड़ा गुरु ही मानती थी, बट आज की डेट में जहाँ जागृत बुद्ध आई, जहाँ सुप्रीम विजडम उतरी, जब से वो प्रकट हुए तो मुझे क्या अभी बच्चे आई जी, नादान है बिल्कुल। जैसे एक बच्चे के पास कोई पावर ले लेता है, कोई किसी ने वोट ज्यादा दे दिए तो नेता है जी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा। एंड एक चीज और, 140 करोड़ का जनता यहाँ का, भारत का है ना, और बहुत बड़ा परम भूमि बोला जाता है कि भारत भूमि बहुत परम भूमि है, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों का है, धरती रहा है। जो आज का यूथ है और 2023 में हम आज ये बात कर रहे हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं, आज का यूथ कितना कितना ज्यादा दूषित हो चुका है। आज का जो परवरिश हो रहा है उन लोगों के साथ, जो उनके खान पान है, वो कितना असर डालता है अगर उनको स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से देखें तो? एक्चुअली क्या है कि हम ऋषि हैं, हम ये भूल गए। हम ऋषि के ही अंश हैं। हाँ, ऋषि के अंश हैं जी, क्योंकि परमात्मा की जो रश्मि होती है, वेद अंश है हम जी। हमारे अंदर ही वेद प्रकट होने वाले हैं, हमारे अंदर ही वो रश्मि प्रकट होने वाली है जी। तो हम उसकी ही स्ट्रिंग है, धागा है, बट वो धागा कहीं कनेक्शन तोड़ चुका है। तो जब धागा जुड़ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा वही वही है और कोई है ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि वेद, हम जब वेद आए दुनिया के अंदर, वेदों की भाषा सरल नहीं थी, बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन ऋषियों के लिए वो सरल क्यों थी? आज भी कोई ऋषि बनेगा तो उसके लिए सरल हो जाएगी, लेकिन रियल ऋषि बनना चाहिए। हाँ, ऋषि मीन्स ऋषि, ऋषि मतलब ये नहीं होता है ऋषि के बाबा नहीं, बाबा नहीं, कोई बाबा अगर मेरे से कोई इंटेलिजेंट है ज्यादा और मैं उसको अपना गुरु मान लेती हूँ तो इसका मतलब वो नहीं है कि मैं उससे ज्यादा नहीं जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल जा सकती, ठीक है ना। तो कोई ना कोई तो देखो, हम दुनिया वाली भी शिक्षा लेने के लिए स्कूल है, तो वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं ना, जा करके वहां से शिक्षा लेते हैं, लेकिन उस शिक्षा में कौन इंजीनियर बनेगा कोई क्वेश्चन आता है ना? नहीं आता ना। तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, क्या बनेगा, नोबडी नोज। बिल्कुल राइट। लेकिन जब वो पढ़ रहा होता उसको कुछ नहीं पता होता। जी जी। तो इसीलिए जिस जर्नी को हम जी करके आए हमें कुछ नहीं पता था जी, लेकिन जब जर्नी खत्म हुई, अव्वल और आखिर मिल गए जी, अब बीच में आए हुए थे हम यहाँ पर, हमें ना शुरू से पता था ना एंड का पता था जी, क्योंकि वो अनंत है, अनंत शक्तियों से वो सृजन किया उसने, जितनी शक्तियां उसके अंदर हैं कुछ तो हमें दिखाएगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि ही इज यूनिक। जी जी जी। तो यूनिक, मैं यूनिक हूँ तो मुझे कैसे पता चले सही बात, कि मैं यूनिक का ही अंश हूँ, मैं उसका ही अंश हूँ। तो यूनिक बन करके ही यूनिक को देखा जा सकता है। तो यूनिक क्या है कि जो लोग जिस तरह से कर रहे हैं उसमें मुझे रस आ रहा है, उसमें मुझे अच्छा लग रहा है, या मैं बैरागी होना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता बैरागी होगी मैं, मुझे नहीं पता, मुझे दुनिया से मैं कब कनेक्शन कट गया, बट कटता तभी है जब आपको अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ना कुछ मिस कर रहे थे, वो ज्यादा ऐसा नहीं पता था परमात्मा को मिस कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन जब सत्य उद्घाटित हुआ, प्रकट हुआ, उगड़ करके आया अंदर से, अंदर की मिस्ट्री पता चली कि इंटरनल कैसे जाया जाता है और योग शक्ति का कनेक्शन कैसे कहाँ लगता है,
जी। जैसे अच्छा दीदी, एक बात बताइए, 2013 और आज 2023 एक दशक जैसा ही हो गया पूरा 10 पूरा। years हो गए। जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कितने सारे लोग जुड़े आपसे? जो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं और उन्हीं लोगों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ पाया। ये कहीं ना कहीं किस ऊपर वाले की ब्लेसिंग रही होगी, तभी संभव हो पाया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जो लोग आपसे जुड़ते हैं, क्या वो आपके विचार पे खरे उतर पा रहे हैं? आई मीन वो अध्यात्म से रिलेटेड मैं सारी बातें करना चाह रहा हूँ, उसके एस्पेक्ट भी है कि क्या वो आपके हिसाब से वो फिट हो पा रहे हैं कि हाँ, ही इज अ राइट मटेरियल टू कनेक्ट विद गॉड, ऐसे हैं वो? एक्चुअली क्या है कि जो भी मुझे मिले हैं वो मेरी बात को उस तरह से समझ पा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे मैं उसका अंश हूँ, तो वो ये रियलाइज करने लगे हैं कि हम भी उसका अंश हैं। और जैसे दीदी ने अपनी लाइफ में चीज़ों को जो है फेस किया है, नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को अपना करके जो दुख को स्वीकार करने की जो हैप्पीली हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है, बट किसी के लिए सिर दर्द भी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है और किसी के लिए सर्जरी भी कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोनों में जीने का ढंग है, अपने जीने का ढंग है। जीने का ढंग जितना खूबसूरत गृहस्थी के अंदर रहते हुए एक सन्यासी कैसे पैदा हो सकता है, मैं इनको रोज वही सिखाती हूँ कि सन्यासी हो जाओ। बिना सन्यासी हुए अब वो मोह कहाँ पर होता है? हमारे नियर और डियर्स में होता है। जी। अच्छा, थोड़ा सन्यास और जो भौतिक चीजें हैं, थोड़ा ऐसा ही अंतर हो जाता है। हाँ। मतलब क्या ऐसा संभव है कि भौतिक जीवन जीते हुए एक सन्यासी का जीवन लोग अपने इस घर में रह के जी सके? बिल्कुल जी सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी इच्छाओं पे, कामनाओं पे, वासनाओं पे, आपका कंट्रोलिंग पावर, उसके साथ जो हमारा अंदर 25 पदार्थ की प्रकृति है हमारे अंदर, जैसे इंद्रियां हैं, गुण हैं, अंग हैं, इंद्रियां हैं, मन है हमारा है, और उससे वो भी ऊपर 4 स्पेशल एरिया बीच में ही है, रिलेटेड है, जैसे मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। ये हमारा टोटली जो हमारा सिस्टम है, स्वसम वेद इसको इसलिए मैंने कहा है कि जब तक इनके साथ आपको जो है ना जूझना नहीं पड़ता, तो आपको ना तो इमोशंस पता चलते हैं, ना आपके थॉट्स क्लीन कैसे करने आपने अपने थॉट्स। अब हम रोज के प्रदूषण सुनते हैं कि जंक फूड और हेल्दी फूड में क्या अंतर होता है। बिल्कुल वैसे ही विचार प्रदूषित कैसे होते हैं और विचार क्लीन कैसे होते हैं, तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। आई थिंक कि मुझे पता है, सच बोलने से, सच जीने से विचार प्रदूषित नहीं होते हैं, तो मेरा खान पान अपने आप ही वैसा बनेगा। मुझे जबरदस्ती किसी को ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो आपको रब मिल जाएगा, ये खान पान करना छोड़ दो, कपड़े इस तरह से पहनना छोड़ दो, माला पहन लो या जटाएं धारण कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब वो सब आउटवर्ड है। वो जो इंटरवर्ल्ड है, वो गॉड से कनेक्शन जो है वो डिफरेंट है। आपके पहनने ओढ़ने की क्रिया, आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं, जो ऐसा पसंद होता है, तो आप उसको अपना लेते हो। आपका करेक्टर है, पता नहीं कितने जो है ना करेक्टर इसने जिए, एक करेक्टर के अंदर पता नहीं कितने करेक्टर आए। जब आप रोज चेंज ही तो हो रहे हो, आप रोज कुछ और बनते जा रहे हो, तो उस किस क्षण में आपने अपनी वेशभूषा चेंज कर ली, उसमें वेशभूषा चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल राइट। आपको जिस महफिल में जाना होता है उस महफिल के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहन लेते हो। अगर मुझे मंदिर में जाना, एक सरल सादगी भाव से जाना है, तो मेरे को पता है कि मुझे कैसे जाना है, तड़क भड़क के जाना है या किसी को इन्फ्लुएंस करने जाना है, क्या जरूरत है? अगर मैं जा ही उसके लिए जा रहा हूँ कि मैं रब के दर्शन करने हैं वहां पर, तो मैं ये सोच करके थोड़ी जाता हूँ कौन मुझे देखेगा वहां पर। तो आपकी फीलिंग है ना, ये तो एक इंडिविजुअली फीलिंग होती है। जी बिल्कुल। तो आप
सज धज करके जा रहे हैं और मैं देख रही हूँ ये यहाँ सजने धजने का तो कोई काम नहीं होता, नहीं तो मोंक नहीं बने होते, क्योंकि मिलने जा रहे हैं हम प्रभु से और देख रहे हैं यहाँ पर तो जो है ना सब सज धज करके आए हुए हैं। फिर कहते हैं कि परमात्मा ने कहा है सज धजों को ही मैं जो है ना लाइक करता हूँ। सही बात है, सही बात। अब सजे धजे को जिसको लाइक करता है, जिसको वास्तव में जो है ना पसंद करता है, मैंने कहा ना वो तो कहता है कि मुझे तो श्याम पट चाहिए। जी जी जी। और श्याम जो है वास्तव में श्याम पट क्या है, पूरी प्रकृति का, पूरी धरती का सिंबल है, वसुदेव है वो। अच्छा, खान पान कितना जरूरी, कितना उसका अहम रोल है आपके जीवन में, अगर आप अध्यात्म मार्ग पे हैं तो? आप अध्यात्म मार्ग पे है ही नहीं अभी, आप अध्यात्म तो प्रकट होएगा तो पता चलेगा। इसीलिए खान पान दूषित है। खान पान दूषित किसी को पता ही नहीं है कि आपको पता है ना कि मैंने क्या खाना है। जी, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए दिल्ली में लोग रह रहे हैं, उनका व्यस्त जीवन है, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है कि फ्रेश खाना बना के सुबह खा के तभी जाएं ऑफिस, तो वो फटाफट पैक्ड पिज्जा, पैक्ड आजकल सारी चीजें, पराठा भी आती हैं कि आपने उसको ओपन किया फ्रोजन टाइप का और थोड़ा सेक लिया, खा लिया, चले गए। तो वो कहीं ना कहीं दूषित तो करेगा ही ना, क्योंकि जो बुद्धि, जो आपकी आत्मशक्ति पोषित हो रही है वो अन्न से हो रही है। आपका पेट भर रहा है, आप पीछे चले जाइए थोड़ा सा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ। पहले जब तक हमें पता ही नहीं था, जब तक कल्चर हुए ही नहीं थे, हाँ। जब तक आप पिज्जा वगैरह को छोड़ दो, कुछ मार्केट में आए ही नहीं थे, कुछ भूख लगा कुछ जब पहले लोग रहते थे, हाँ। उससे भी पहले जब कुछ भी नहीं था, जब हमें पकाना भी नहीं आता हाँ, था, वो वाला पीरियड, खाना भी नहीं आता था, तो कंदमूल खाते थे। ऋषि मुनि क्या खाते थे? कंदमूल खाते थे। वही कंदमूल, वो कंदमूल पसंद करते थे। जो आदि पुरुष जो होते थे, हाँ। आदि मानव जो होते थे, उनको जो मिलता था वो खा जाते थे, उनको पता ही नहीं है मैंने क्या खाना है। वो कीड़े भी खा लेते थे, हाँ, कुछ भी खा लेते थे। अब कहें कि वो क्यों खा लेते थे, अब हमारे को पता ही नहीं ये खाना है कि नहीं खाना है, मेरे पास अवेलेबिलिटी है। इस निर्णय पे आते हैं कि खाने का जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं शुद्ध बनूं, प्योर बनूं, क्योंकि परमात्मा प्योर वाले व्यक्ति को ही पसंद करता है। प्योरिटी इन द सेंस ऑफ मटेरियलिस्टिक बॉडी और आत्मा या थॉट। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, हमारे थॉट्स तो जो है ना सोचने का ढंग जी, और कार्य करने का ढंग, और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का ढंग है। आज की डेट में आप कहोगे वही तो है बढ़िया, जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर ले। मैं कहूँगी इसमें तो वो खुद भी पड़ेगा इन्फ्लुएंस में उसके। जी, यहाँ पर परमात्मा की कौन सी शक्ति है जो हमें इस तरह का कार्य करने के लिए कहती है? सुमोहित करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि परमात्मा का एक स्वरूप, जो एक लीला है, मोहिनी लीला। जी जी जी, बिल्कुल। ये जो माया है उसके अंदर उसकी मोहिनी लीला है। अब उस मोहिनी लीला के अंदर, अंधेरे के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो कुछ भी अवेलेबल होता है, उसको जो सामने देखता है, उसको इजी लगता है, उसको वैसे ले लेता है। अब उसको पेट भरने से मतलब है ना कि मैं स्पिरिचुअल पार्ट पे हूँ, मैं अध्यात्म यात्रा, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा करना, वैसा करना है, तो उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया मैं अध्यात्म यात्रा पर हूँ। जी 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 जी, वो मूर्खता है उसकी। मैं अध्यात्म यात्रा पे मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, बिल्कुल, मैं सन्यासी बन रहा हूँ। ये तो पहले की इसका ये मतलब हुआ कि अगर जो कृपा होगी अगर ऊपर उस शक्ति की, उस परमात्मा की, तभी जाके आप अध्यात्म मार्ग पे जा पाएंगे। आपके खान पान, रहन सहन और पोशाक से नहीं होगा। इसका ये मतलब है। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि इसका रोल नहीं होता हमारी लाइफ में, ये इम्पोर्टेंट नहीं होते, बट हमारा जहाँ जन्म हुआ होता है, स्वाभाविक है, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं वहाँ पर सब लोग कैसे खाते हैं, पीते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। आपकी मदर ने आपको क्या खिलाया, क्या पिलाया, कैसे खिलाया है,
इवन की प्रसाद बनाने का भी जो है, लंगर खाने का भी प्रभाव कैसे पड़ता है। तो अगर आपके घर के अंदर खाना परमात्मा को याद करके एक सूदिंग मूड में बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। जब आप हर चीज को प्रसाद समझ करके कि परमात्मा का प्रसाद है, अगर आप पानी भी पिएंगे ना तो उसमें भी उस परमात्मा की को याद करके पिएंगे तो उसको वो भी चरणामृत हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी सोच शुद्धता की तरफ, उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी जोड़ने का कैसे प्रयत्न करती है। जी 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 जी, परफेक्ट। अब बात करते हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को, खासतौर से जो युवा हैं, युवा वर्ग, आज की लड़कियां, लड़के, दुनिया भर की चीज़ें अगर देखा जाए एंटरटेनमेंट में तो बम्बार्डिंग हो रही है एंटरटेनमेंट की, है ना, ज्ञान का बम्बार्डिंग हो रहा है। तुरंत ऐसे आप सफल करो, तुरंत फटाफट आपको चीज़ें हाजिर है आपके मोबाइल डिवाइस पे, और ये आपाधापी है, जिंदगी जीने का एक दौड़ मचा हुआ है, सब चीज पाने का, फटाफट पाले फटाफट पाले। कैसे कोई जाएगा इस आध्यात्म मार्ग पे, कहाँ फुर्सत है इसमें से निकलना। जैसे कहते हैं ना, धोखा खाएगा तो आएगा। नहीं, कई ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं कि थोड़ा सा और आपको बता देते हैं, आज का जो डेटा है, लोग गलत मार्ग पे जाने के बाद गलत काम कर बैठते हैं। सुसाइडल केस कई सारे आए हैं, और पता चला लोग आध्यात्म को न समझे या गीता को पढ़े ही नहीं या किसी गुरु को नहीं समझे, किसी को समझने की उसके पहले ही वो खत्म कर ले रहे हैं अपने आप को, जो कि उसका एक अलग परिणाम है, एक अलग विषय है। वो एक्चुअली हम अट्रैक्शन में जीते हैं जी, एक अट्रैक्टिव, एक सम्मोहन शक्ति, जो मैंने कहा हिप्नोटाइज करना, ये एक माया जो है, यानी कि ये जो ग्राउंड है, ये जो धरती है, जिसके अंदर आज हम ये जो जितना भी कह सकते हो ऐश्वर्य का पूरा सब कुछ लग्जरी से जुड़ी, हर व्यक्ति जो है ना इंद्रियों सुखों को जा रहा है। कोई इसके अंदर में से कोई ऐसा भी है, जैसे अब आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बचे हुए हो ना। बिल्कुल, कैसे बचे? मैं तो ऐसे बिलीव करता हूँ कि भैया एक घर रह जाए, चलने के लिए गाड़ी हो जाए, बस बाकी जो रहे वो सब दान होना चाहिए, दूसरे जरूरत वाले के लिए होना चाहिए। तो मेरा ये विचार रहता है। आपका विचार ये किसी ने बनाया तो नहीं, अपने आप ही उदय हुआ ना, जो जरूरतमंद है उनके लिए हो जाए। मतलब मेरे को देखकर ये तो अपने सोचने का, समझने का, करने का ढंग है। महाभारत क्यों हुई? सड़ी गली रीतियों रिवाजों से जुड़े हुए महाराजा ही हो गए थे उस समय, जो स्त्री की रक्षा ही नहीं कर सकते। बिल्कुल राइट, हाँ। जो प्रकृति की रक्षा ही नहीं कर सकते वो मरे। मैं अगर आज जिस स्थिति में हूँ, ये मुर्दा खाना है और डेड लोग हैं, और डेड लोग अगर अंधकार में अंधकार ही पनप रहा है तो कौन सा वो हो गया। सही बात है। तो मेरे को पता चल रहा है। दीदी आप ये एक पब्लिक के लिए आप क्या आपका मैसेज रहेगा इसके लिए? इसका मैसेज टोटली अगर मैं कुल मिलाकर के जो वार्तालाप हुई है, कि अपनी पहचान करो। ओके। और अपनी पहचान हमें मिल सकती है, बहुत इजी है। जब जैसे हैं हम वैसे हो जाएं, यानी कि कुछ ओढ़ने की जरूरत नहीं है जी। जैसे अंदर से हैं, जैसे बाहर से हैं, वैसे हो जाओ। जिस मकसद से आपका जन्म हुआ है वो तब अपने आप मिलेगा, जब अंदर और बाहर से आप एक हो जाओगे। जी, तो एक छोटी सी चौपाई से मैं इसका कंक्लूजन कर सकते हो। जी, प्लीज बताएं। जी। इसमें कहा है कि जैसा बाहर होत है, जो होवे ऐसा दिल, जी। जैसा बाहर से है जो होवे ऐसा दिल भी हो जाए। जैसा तू बाहर से दिखता है, स्मार्ट बना रहना चाहता है, ऐसा दिल भी हो जाए तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं, माए रहे हिलमिल। तो आधे क्षण के लिए जैसे मैं आप जी रही हूँ, उसके साथ अमर प्रेम के साथ जी रही हूँ, जो अधिकतर लोग कहते थे हमें अमरता का वरदान दे दो। तो तीनों जो सतरजतम वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कहते ऐसे नहीं मिल सकता, सिर देने वाला सौदा है, पहले सिर दे फिर मैं आऊंगा। तो पहले
अपने आप को जो है ना समर्पित करना पड़े। समर्पित भी क्या है कि अंदर और बाहर से एक तो हो जा, फिर मैं प्रकट हो जाऊंगा जी। तो ये प्रकट होना इसी तरह ही संभव है कि अंदर से भी बाहर से भी एक हो जाओ जी। मतलब ओढ़ो नहीं कुछ भी, क्योंकि जहां पर आपने छुपाया कुछ, जहां अंधकार की बात आती है, वहां जहां आपको पता है कि मैंने झूठ बोला है, किस वजह से बोलते हैं झूठ? कुछ कुछ कहीं ना कहीं छिपाना, यस, अपने आप को और आगे हाँ, दिखाना। मतलब मैं किसी से छुपना चाहता हूँ, इसका मतलब मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ। तो जब आपकी ये वाली चेतना जिंदा है तो तुम भी बचे रहोगे, यूथ भी बचा रहेगा। बिल्कुल। अगर आप विचार ही नहीं कर रहे हम किधर को जा रहे हैं, तो उसका जिए ना जिए एक जैसा ही है। वो तो वही हुआ ना कि थोड़ी देर के लिए आप क्षणिक उन्माद के लिए, उन्माद होता है क्षणिक है, आपको कार ले आए और चलो घूम आए, लॉन्ग ड्राइव कर आए, फिर उसके बाद अरे इसमें भी कोई मजा नहीं है, फिर दूसरी ले आए। तो इस तरह से ये तो अंधी दौड़ है, कुछ कोई मतलब ये सुख है, ऐश्वर्य है, ये आनंद नहीं है। इसको आनंद कहना एक तरह से जो है ना अपनी इंसल्ट है, क्योंकि परमात्मा को ही खोजता है व्यक्ति, सुख के पीछे भी भाग रहा है, तो कारण वही है कि वो कहीं कुछ मिस कर रहा है, वो उसी को तलाश, क्योंकि जब तक वो खुद पूरा नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीट चीज कभी भी जो है, और कंप्लीट उसी के साथ होते हैं, क्योंकि जब तक वो घर नहीं पहुंचा, जैसे हम घर पहुंच कर के क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल शांति हो जाती है। तो ये धरती पे जन्म में भटकाव है। हाँ, वो खुद को जानने का है, इसीलिए आए हैं। इसके लिए सारे जितने भी आज तक वेद, पुराण, कुरान, उपनिषद सारे उस शक्ति की तरफ इशारा करते हैं। बट हम अपने अपने ढंग से रिजिड हो जाते हैं, ये वाले में ऐसा कहा, इसमें ऐसा कहा हुआ है, ये मेरा, ये तेरा, सारा मसला मतभेद का है, दृष्टि साफ नहीं है। दीदी आप एक बात बताइए, मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी। क्या अच्छा नहीं लगता आपको धरती पे? क्या अच्छा नहीं लगता? वैसे तो देखो सारी धरती तो मैंने घूमी ही नहीं, एक छोटा सा परिवार होता है। नहीं, आई मीन जो समाज में है धरती पे जो चीजें, वस्तुएं हैं, लोग हैं, क्या नहीं अच्छा लगता आपको? क्या ऐसा लगता है कि ये अगर चेंज हो जाए तो अच्छा हो जाए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब जो है बुद्ध हो जाए। शरण बुद्धम शरणम गच्छामि, जो एक हम कहते हैं कि बुद्ध की शरण में चले जाएं तो मेरे लिए जो है ना वो बड़ी जो है ना एक अचीवमेंट हो जाएगी। कि अगर कोई भी मेरे को सुन करके ये सोचता है कि मैं अपने विचार करना सीख जाऊं, बुद्ध की शरण में जाना का मतलब यही है कि कोई बुद्ध नहीं, बुद्ध आप अपनी नजर से जो है ना देखना सीख जाओ। अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी की नजर से, कोई नजर तुम्हें कह रही है तू अच्छा है तो नहीं, जब तुम्हें परमात्मा स्वयं आकर के कहे तू बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने तेरे को पसंद किया, तो देन ये जो ये जन्म है, ये वास्तव में ये आपका जन्म सार्थक हो जाता है। क्योंकि तब जो है परमात्मा सारथी भी हो जाते हैं। देखो फिर प्रेम वाला स्वरूप भी आ जाता है, जिसको मैं आपको बोल रही हूँ वो ज्ञान का स्वरूप भी वही है। मेरी जो पहचान मुझे मिली है वही मैंने आपसे शेयर की है। जी बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाल के हमसे बात किया और इस प्रोफाइल टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे अपने बातें रखी। ये एक प्रोफाइल टाइम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस बहाने जो आज का यूथ है, जिनकी वजह से मैंने आपसे बात किया ताकि ये बात लोगों तक पहुंच सके और लोग अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके और अपने जीवन को सुदृढ़ तरीके से नेचुरल जीवन जो है शांति से जी सके और प्रेम से जी सके, प्रेम के मायने सीख पाए, स्नेह को समझ पाए, वात्सल्य को समझ पाए, जो आज मिसिंग हो रहा है। लेकिन हम जिनकी संतान है ना, वो ऋषियों की संतान है। ऋषि लोग अपने लिए नहीं जीते हैं। तो बार बार यही रियलाइजेशन, यही मन में एक क्यूरियोसिटी रहेगी लोगों की कि हम किसके हैं,
हम उनके हो जाए, हम उनके जैसे हो जाए, फिर तो पवित्र हो ही जाएगा ये धरती ऐसे जीवों से। क्योंकि हम अगर राम बनेंगे तो राम जैसा कैरेक्टर भी हमें जी करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम श्रवण बनेंगे तो श्रवण भी बन सकते हैं, आप प्रहलाद बनना चाहें तो प्रहलाद भी बन सकते हैं, ध्रुव बनना चाहें तो ध्रुव भी बन सकते हैं, मीरा बनना चाहें तो मीरा, कबीर भी बनना चाहें तो कबीर भी बन सकते हैं। इसे एक्सट्रीम पे भी जाना चाहें तो जो मैं आज आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि ये सारी मेरे ही। तो दीदी ये आज का जो एपिसोड है ये बहुत छोटा सा एपिसोड था और बहुत छोटा होगा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपसे बात करना मीन्स कि बहुत ज्यादा डीप जाके बात करना। तो इस एपिसोड को मैं कंटिन्यू रखूंगा, आगे किसी और एपिसोड वहाँ पे बस संख्या बदलती जाएगी। बाकी मैं आपसे कंटिन्यू बात करता रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों तक बात पहुंचाऊंगा। फिलहाल आज के लिए बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, आप अपने जन्मभूमि से यहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में ट्रेवल किया और हम लोगों से बात किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार फिर से तालियां होना चाहिए दीदी के लिए। तो इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा कि अपनी खुदा अगर आकर के तेरी मर्जी पूछे ना कि बुलंदी पर पहुंचना कैसे है, तो मैं उसको यही कहूंगी कि तू वहां छू सकता है, उसको तारों को भी छू सकता है। और जस्ट लाइक हनुमान से भी, हनुमान तो निकल गया था सूरज को और हम सूरज को क्रॉस करके गए हैं, तो आपका वाईफाई कनेक्शन आपके अंदर लग सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको दीदी के साथ जो हमने बात किया बीना दीदी से वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग दीदी की बातें बार बार सुन के अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। एक परिवर्तन जैसा आना फील हो जाएगा अगर आप सुनेंगे तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने जो इस एपिसोड को देखा, और मिलते हैं एक नए एपिसोड में किसी और एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।